बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम टाइटस के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 3, ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 4 और स्रोत ग्रंथ का 113वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। टाइटस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, विश्वासियों के कर्तव्य। सबको याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के सत्कार्य के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हों और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए हर प्रकार की वासनाओं और भोगों के वशीभूत थे। हम विद्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे। हम घृणित थे और एक दूसरों से बैर करते थे, किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें। यह बात सुनिश्चित है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बल देते रहो। जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हैं वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक हों। यह उत्तम है और मनुष्यों के लिए लाभदायक भी। निरर्थक विवादों, वंशावलियों, दल बंदी और संहिता संबंधी झगड़ों से दूर रहो। यह सब अलाभकर और व्यर्थ है। जो व्यक्ति धर्म सिद्धांतों के विषय में भ्रामक शिक्षा देता है उसे 1-2 बार चेतावनी दो और इसके बाद यह जानकर उससे दूर रहो कि ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट और पापी है। वह स्वयं अपने को दोषी ठहराता है। उपसंहार। जब मैं अर्तेमस या तिकुस को तुम्हारे पास भेजूंगा तो शीघ्र ही निकोपुलस में मेरे पास आने का प्रयत्न करो। मैंने वहां जाड़ा बिताने का निश्चय किया है। विधि विशेषज्ञ जैनास और अपोलोस की यात्रा का अच्छा प्रबंध करो, जिससे उन्हें किसी बात की कमी ना हो। हमारे अपने लोग कोई अच्छा व्यवसाय करना सीखें। इस प्रकार वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे और निकम्मे नहीं बैठे रहेंगे। मेरे सभी साथी तुमको नमस्कार कहते हैं। जो विश्वास के नाते हमें प्यार करते हैं उनको नमस्कार। आप सब पर कृपा बनी रहे। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 4। उस दिन 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, हम अपने भोजन और कपड़े का प्रबंध करेंगे, बस हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर हमारा कलंक दूर करो। यरूशलेम का अवशेष। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभामय बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इजरायलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं वे सब संत कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावट भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। तब प्रभु समस्त सियोन पर्वत और उसके साथ निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय
में देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा पितान की तरह फैली रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 113। प्रभु का स्तुतिगान। हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। टाइटस के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 में क्रिस्तियों के जीवन शैली कैसी होनी चाहिए वो बता रहे हैं कि क्रिस्तीय कानून के प्रति आज्ञाकारी रहें, आपस में शांति रखें और दूसरों की चुगली नहीं करें। संत पौलुस आगे बता रहे हैं कि बपतिस्मा के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है, पाप से क्षमा मिलती है और पवित्र आत्मा हमें मिलती है और हम अनंत जीवन के हकदार होते हैं। अपने अच्छे कार्यों से नहीं बल्कि प्रभु के बलिदान से हमें नया जीवन मिलता है और हम इस नए जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे फल पैदा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन हम कन्फेशन द्वारा पाप क्षमा प्राप्त करते हैं। आगे संत पौलुस क्रेत की कलीसिया को अच्छे काम करने को बोल रहे हैं और बेकार की बहस से जो यहूदी नियम के बारे में है उससे दूर रहें। अंत में संत पौलुस अलविदा बोल रहे हैं और जो उनके साथ थे अर्तेमस, ट्राइकस, जीनस और अपोलोस, उन सब की ओर से अभिनंदन भेज रहे हैं। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 4 में नबी ईसाइयाह प्रभु के दिन की बात कर रहे हैं जब इज़राइल में बहुत कम लोग बचेंगे। यह समय 7 स्त्रियां एक पुरुष के साथ रहने को तैयार होंगी क्योंकि इतने कम लोग बचेंगे। आगे बोल रहे हैं कि आज्ञाकारी फलेंगे और इज़राइल फिर से एक राष्ट्र बनेगा। जैसे सनाई पर्वत और मरुभूमि में इज़राइल के साथ ईश्वर की उपस्थिति थी, अब ज़ायन में प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। स्रोत ग्रंथ का 113वां स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। ईश्वर की आराधना का आह्वान किया जा रहा है क्योंकि वह स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है और पृथ्वी पर सबका ध्यान रखते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में